हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द कॉर्टेक्स क्लासरूम। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। हमने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को वन बाय वन एक जनरली डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को कल भी हमने एक इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल किड्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डेफिसिट्स होते हैं। इसके अलावा वो एडॉप्टिव बिहेवियर्स को लर्न नहीं कर पाते। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। ये सारी चीज़ें अगर एक इंसान में होती हैं तो वो इंटेलेक्चुअली फंक्शन कर पाता है और तभी वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान बन पाता है। इसके बाद आ जाती है हमारी एडॉप्टिव फंक्शनिंग। एडॉप्टिव फंक्शनिंग में हमारे जितने भी डेवलपमेंटल एंड सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि वो सोसाइटी में चल पाएगा या नहीं। सोसाइटी के जितने भी हमारे नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे वो मीट कर पाएगा, उनको वो अडॉप्ट कर पाएगा, उनको वो लर्न कर पाएगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर एक जब डेफ़िसिट होता है बच्चा, तो उसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका ऑनसेट देखें तो इसका ऑनसेट मतलब कि ये शुरू कब होता है, इसका एपिसोड फर्स्ट एपिसोड या ऑनसेट कब आता है? वो आता है डेवलपमेंटल पीरियड में, जब वो डेवलप कर रहा होता है बच्चा। डेवलप एज़ इन कि उसकी जो अर्ली एज होती है, उसके अंदर ही पता चल जाता है कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है या नहीं। इसके बाद हम इसकी देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल जो होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल, उनको डिफ़िकल्टीज़ किन चीज़ों में होती हैं? उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं न्यू स्किल्स को सीखने में। वो न्यू स्किल्स को बिल्कुल ही लर्न नहीं कर पाते, जिससे ड्रेस अप करना या ऐसी डेली लाइफ़ फंक्शनिंग वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। इसके बाद वो जो है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को नहीं समझ पाते, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाते और अगर ये बेसिक सी चीज़ें वो नहीं कर पाएँगे तो वो इंडिपेंडेंट लिव कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट सर्वाइव कैसे करेंगे वो? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको इंडिपेंडेंट होने से रोक रही होती हैं। इसके अलावा सोशल जजमेंट कि कौन कैसा है, कौन क्या है, ये उनको बिल्कुल ही नहीं होती और ना ही वो डिसीज़न मेकिंग कर पाते हैं, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते। इसके बाद अगर हम देखें तो एडॉप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट्स में इनके पास बेसिकली 3 मेन डोमेन्स होते हैं। इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि एक होता है कॉन्सेप्चुअल डोमेन, दूसरा होता है सोशल डोमेन, तीसरा होता है प्रैक्टिकल डोमेन। कॉन्सेप्चुअल डोमेन में हमारी जितनी भी एकेडमिक स्किल्स आ जाती हैं, हमारी लैंग्वेज आ जाती है। एकेडमिक स्किल्स में सारी रीज़निंग भी आ जाती है और इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे एबीसीडी सिखा रहे होते हैं हम बच्चों को या दूसरी एकेडमिक स्किल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें वो लर्न नहीं कर पाते। अगर कर भी रहे होते हैं तो उनको बहुत मुश्किल और ट्रेनिंग के साथ सिखाई जाती हैं। इसके अलावा उनको लैंग्वेज में भी काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि वो सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते या वो सीख भी नहीं पाते। और अगर हम देखें तो इसका सोशल डोमेन कौन-सा होता है? सोशल डोमेन में उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं। वो सोशल जजमेंट नहीं कर पाते, लोगों को पहचान नहीं पाते कि कौन क्या गुस्से में बोल रहा है, कौन क्या मज़ाक में बोल रहा है, तो इन चीज़ों का उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल डोमेन में हमारी सेल्फ केयर और डेली लिविंग स्किल्स आ जाते हैं। शूलेस बाँधना, शूज़ पहनना, उतारना, सॉक्स पहनना, उतारना, बेल्ट को पहनना, शर्ट को टक इन करना, अपनी हाइजीन को देखना, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल डोमेन में आ जाती हैं। ये चीज़ें भी वो इंडिविजुअल्स नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखें तो डीएसएम-5 टीआर के हिसाब से हमारे पास लेवल्स ऑफ सिवियरिटी आ जाते हैं। ये तकरीबन 4 सिवियरिटी लेवल्स होते हैं, मतलब 4 कैटेगरीज़ हैं कि इतना सीवियर बच्चा हो सकता है, तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, वो एकेडमिक स्किल्स तो सीख सकते हैं, लेकिन कहाँ तक? सिर्फ़ एलिमेंट्री लेवल तक और उनको जो है ना सपोर्ट की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है डेली लाइफ़ फंक्शनिंग में। मतलब वो चल लेते हैं, अपने हिसाब से चल लेते हैं इन सेंस के वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ एक सपोर्ट उनको लाज़मी होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो मॉडरेट इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो होते हैं, वो जो हैं वो थोड़ी-सी उनकी लैंग्वेज भी डिले होती है और उनकी एकेडमिक स्किल्स भी जो हैं वो थोड़े से देर से सीख रहे होते हैं। जो माइल्ड पे होते हैं वो तो नॉर्मली सीख जाते हैं थोड़ी एफर्ट्स के बाद, लेकिन जो
मॉडरेट होते हैं, उनको थोड़ी-सी एफर्ट्स लगती हैं और उनको जो है थ्रू आउट सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम। इसके बाद आता है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर जो है लिमिटेड लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर, मतलब कि वो लैंग्वेज भी उससे मॉडरेट वालों से कम बोल पाते हैं और इसके अलावा उनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी कम होती हैं, रीजनिंग वगैरह बहुत उनमें कम होती है। तो एकेडमिक स्किल्स को वो इतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाते और उनको थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनको केयर टेकर की ज़रूरत होती है, उनको अगर गार्डियन है, मदर है, कोई भी है लेकिन केयर गिवर की लाज़मी ज़रूरत होगी। अगर वो किसी स्कूल जाएँगे, वहाँ पर भी उनको केयर गिवर की नीड लाज़मी पड़ेगी। अगर हम देखें इसका जो चौथा लेवल है, वो है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही लिमिटेड होती है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ही लिमिटेड होता है। उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं और उनकी जो है ना डिपेंडेंस जो है कंप्लीटली दूसरों पर होती हैं। मतलब जो सीवियर वाला होगा वो चल तो लेगा खुद ही, इनका जो है मोटर स्किल्स भी बिल्कुल लो हो जाते हैं और इनको चलने में और दूसरी चीज़ें करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके कॉजेज़ पर। कॉजेज़ को तो हमने कल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने डाउन सिंड्रोम वालों की पिक्चर्स भी कुछ देखी थी। तो आज मैं इसको थोड़ा-सा थोरोली रीड कर दूँगा। तो कॉजेज़ इसके जेनेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह। कल हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे होता है डाउन सिंड्रोम से हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा प्रीनेटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे इन्फेक्शंस, एक्सपोज़र या सब्सटेंसेस। कल हमने इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखी थी। इसके बाद आता है प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर बच्चे को ऑक्सीजन सही नहीं मिल पाती जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब बच्चा पेट में होता है, उसको जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तब भी ये चीज़ें ये डिसऑर्डर्स उसको, डिसेबिलिटीज़ उसको फेस करना पड़ सकती हैं। और पोस्टनेटल मतलब पैदा होने के बाद जो है, उसको अगर कोई ब्रेन इंजरी होती है या उसको बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट के साथ थोड़ा-सा बड़ा किया जाता है, तो डेवलपमेंटल एजेस में और उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ डायग्नोज़ हो जाएँगी। इसके बाद आते हैं हमारे कि इम्पैक्ट इनका क्या होता है? जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको डेली लाइफ में क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है? कौन-सी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती हैं? तो मेनली एजुकेशन। एजुकेशन जैसे हमने बार-बार पीछे ज़िक्र किया कि एकेडमिक स्किल्स, तो एकेडमिक स्किल्स उनकी बहुत ज़्यादा लो होती हैं, तो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। मतलब एजुकेशन तो मिल रही होती है, लेकिन वो लर्न नहीं कर पा रहे होते, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होते। उसके बाद अगर वो एजुकेशन ले भी लें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद, तो उनको एम्प्लॉयमेंट में मसला होता है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं। इसके अलावा सोशल रिलेशनशिप्स, वो किसी से इतने रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते। वो क्योंकि सोशल जजमेंट उनकी लो है, तो वो सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनाएँगे? और इसके बाद फाइनल जो पॉइंट है, वो है इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये तो उनको बहुत ज़्यादा, अगर उनके पास एजुकेशन भी लो होगी, उनकी रीज़निंग कम होगी, उनकी सारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो लो होगी, वो रिलेशनशिप्स नहीं बना पाएँगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकें? उनको लाज़मी किसी न किसी की ज़रूरत पड़नी होती है। और इसके बाद अगर हम कंक्लूजन पर आ जाएँ, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है एक लाइफ़ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। एक दफ़ा हो गई तो डायग्नोज़ हो गई, क्योंकि होती तो ये शुरू से है, लेकिन डायग्नोज़ हो गई तो ये कंडीशन थ्रू आउट द लाइफ़ चलती है। और DSM-5 TR इसको जो है ना बहुत क्लियरली डिफ़ाइन कर रहा होता है कि ये बच्चे जो हैं, ये इंडिविजुअल्स जो हैं, कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन हम इनके सेवियरिटी लेवल्स को अंडरस्टैंड करके हम प्रोफ़ेशनल की हेल्प कर सकते हैं कि भाई उसको जो है ना कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको सपोर्ट करना है, सपोर्ट प्लान्स बन सकते हैं या दूसरी चीज़ें, जैसे उनकी एक जो है ना यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, दुनिया में रह सकें। एटलीस्ट अपना काम थोड़ा-सा वो सीख लें, अपने लिए थोड़ी-सी स्किल्स सीख लें, इसलिए जो है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और डिसऑर्डर के साथ। थैंक यू सो मच।